एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा जिसमें पूरा जर्नल भी बनेगा और उसके बेसिस पे लेजर भी बनेगा। तो जर्नल थोड़ा रॉकेट की स्पीड पे बनाते हैं, ठीक है ना। आपने सिर्फ सुनना है। March 1 स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 2 लाख। तो डेट क्या हो जाएगी? March 1 स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो जर्नल एंट्री क्या होती है? कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट 2 लाख। प्लीज नरेशन अपने आप कर लेंगे। March 2 ओपन द बैंक अकाउंट विद SBI। आपने बैंक अकाउंट खोला तो क्या नए पैसे लाए या जो पैसे लाए थे उसमें से ही कुछ बैंक में डाला होगा? जो पैसे लाए थे उसमें से ही कुछ बैंक में डाला होगा। सर हमें कैसे पता चलेगा? इम्प्लाइड होता है बेटा कि अगर कैश आया है और उसके बाद बैंक अकाउंट खोल रहे हैं तो जो कैश आया उसमें से कुछ बैंक में गया होगा। फर्स्ट ट्रांजैक्शन ही ऐसे होता है बैंक अकाउंट, तो फिर ऑब्वियस सी बात है कैपिटल हाई होती। अदरवाइज लैंग्वेज बताएगी क्या करना है। यहाँ पे कुछ नहीं मेंशन, तो जो कैश था वही डाला 80,000। तो एंट्री हो जाएगी March 2 बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। कितना? 80,000। नेक्स्ट, गुड्स परचेज फ्रॉम राज March 4 परचेजेस टू राज 22,000। गुड्स परचेज फ्रॉम राज मार्च क्या थी? 4। परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू राज। कितना? 22,000। 22,000। किसी को भी कोई एंट्री नहीं समझ आएगी तो हैंड रेज करेंगे, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है ना। कोई मुझे मेरे हिसाब से इजी है, आपके हिसाब से हो सकता है आपने नहीं इजी, तो ठीक है ना। प्लीज उसमें कोई वो नहीं है। आपने बोला सर मुझे एंट्री समझ नहीं आई, क्योंकि अगर जर्नल गलत होगा तो लेजर 100% गलत होगा। गुड्स परचेज फॉर कैश 30,000 March 5। परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश। अमाउंट क्या है? अरे कुछ तो मदद कर दो। 30,000। ध्यान से देखेंगे। 30,000। आप अमाउंट पे ध्यान रखना, ठीक है ना। मैं एंट्री पे फोकस कर रहा हूँ, ठीक है। गुड सोल्ड टू नमन। नमन टू सेल्स। डेट, आप डेट पे ध्यान रखना। हाँ, ठीक है ना। 8 अभी तो March 8। मैं एंट्री पे, आप डेट पे, आप अमाउंट पे। नमन टू सेल्स अमाउंट क्या है? करेक्ट, 12,000। नेक्स्ट एंट्री, कैश पेड टू राज 20,000। 22,000 कैश पेड टू राज 22,000। तो राज डेबिटेड टू कैश अकाउंट। क्या डेट है? March 10। कैश पेड टू राज, राज डेबिटेड टू कैश अकाउंट। कितना अमाउंट है? 22। 22। 22 कैश पेड टू राज। कैश रिसीव फ्रॉम नमन 11,700। डिस्काउंट अलाउड 300। हमने कैश रिसीव करा और डिस्काउंट अलाउ भी करा। कैश आया 11,700, डिस्काउंट अलाउड 300। किससे आया? नमन से। March 15। ध्यान से देखेंगे। जो पैसे आए कैश अकाउंट डेबिटेड। जो आपने डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट अलाउड डेबिटेड। किससे आए पैसे? नमन से। कितने पैसे आए? 11,700। डिस्काउंट कितना दिया? 300। तो कितने पैसे आने होंगे? 12,000 का हिसाब हो गया। पेड वेजेस, वेजेस आपने पे करी, वेजेस टू कैश। डेट March 16। तो एंट्री हो गई वेजेस डेबिटेड टू कैश। अमाउंट कितना है? 200। कोई डाउट? इसे कहते हैं डिवीजन ऑफ वर्क, सिंप्लीफाई हो जाती हैं चीजें। फर्नीचर परचेज फॉर ऑफिस यूज। फर्नीचर परचेज फॉर ऑफिस यूज March 18। फर्नीचर परचेज, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। कितना? 5,000। नेक्स्ट, विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। एक डाउट आया,
फर्नीचर परचेज फॉर ऑफिस यूज मतलब देखो आपने फर्नीचर खरीदा, दो रीजन हो सकते हैं, या तो खरीदा बेचने के लिए या बिजनेस में यूज करने के लिए। तो अगर बिजनेस में यूज करने के लिए लिया तो मतलब आपका एसेट है, क्या माना जाएगा आपके लिए? एसेट। तो एसेट कौन सा है? फर्नीचर। ऑफिस यूज मतलब वो आपको ये बता रहे कि बेचने के लिए नहीं खरीदा, अपने ऑफिस में यूज करने के लिए खरीदा है, तो एक नया एसेट अकाउंट क्रिएट हो जाएगा फर्नीचर के नाम से, और पैसे दिए तो कैश अकाउंट। विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, तो ड्रॉइंग्स हुई है, डेट तो एंट्री है, विड्रॉन फ्रॉम बैंक तो एंट्री है, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, अमाउंट 4000, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट 4000। नेक्स्ट, गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज, दीज गुड्स वर, किससे खरीदे थे उससे फर्क ही नहीं पड़ता है, क्या ट्रांजैक्शन? गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। जर्नल एंट्री क्या होती है? गुड, ड्रॉइंग्स टू परचेजेस। 23rd तो एंट्री है ड्रॉइंग्स डेबिटेड टू परचेजेस अकाउंट, अमाउंट 2000, ड्रॉइंग्स टू परचेजेस। नेक्स्ट, ड्रॉन कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, अब आपने ऑफिस के पर्पस के लिए खर्चा नहीं बताया, अभी खर्चा नहीं हुआ है, अभी बैंक से कैश विड्रॉ हुआ है, तो इसकी एंट्री होती है, डेट क्या है? 24। आपने बैंक से कैश विड्रॉ करा है तो एंट्री क्या होगी? गुड, कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, अमाउंट श्योर 6000। गुड, March 24, कमीशन रिसीव्ड, डेट नालायक, कमीशन रिसीव्ड, तेरे भरोसे बैठा हुआ मैं, कैश टू कैपिटल, चुप रहना तू डेट पे ध्यान दे। कैश अकाउंट डेबिटेड टू कमीशन रिसीव्ड, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कमीशन रिसीव्ड 1000, 6000, गुड, 6000 ऊपर था, चल यू विन 1000, लेके जाए 27, पढ़ने तो नहीं करना क्या है, 27। बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस की जनरल एंट्री रॉन्ग, बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस डेबिटेड टू बैंक, एक्सपेंस है, बैंक में से पैसे कट रहे हैं, डेट अमाउंट 300, बैंक चार्जेस टू बैंक, एंट्री पे भी थोड़ा फोकस करना, कहीं सिर्फ अमाउंट पे ही फोकस रहे, ठीक है ना? एंट्रीज भी थोड़ा सा रिलेट करना है, आई रियलाइज की कहीं सिर्फ अमाउंट पे ही ज्यादा ध्यान। बैंक टू बैंक नहीं है, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिटेड, एक्सपेंस का नाम है, एक्सपेंस बढ़ गया, बैंक से पैसे कटे तो बैंक क्रेडिट हो गया। ओके, प्योर कॉन्सेप्ट बेस्ड एंट्री बैंकिंग ट्रांजैक्शन में हमने कर रखी है, मैं करूंगा अपने आप सिर्फ एंट्री पे ध्यान देंगे। चेक इशूड फॉर लाइफ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस पर्सनल एक्सपेंस, तो एंट्री क्या है? ड्रॉइंग्स टू बैंक, March 28, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, कितना था? 3000, ड्रॉइंग्स टू बैंक, कितनी बची हैं? 2। पेड सैलरी, सैलरीज टू कैश 29th March, चलो देखते हैं, 29th March, सैलरीज डेबिटेड टू कैश अकाउंट, कितना? 10,000, लास्ट एंट्री कैश सेल्स 20,000, 30th थी लास्ट, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट 30,000, 20,000, कैश सेल्स,
जर्नल इजी था, ठीक है ना। ऑप्शन 1, आप पहले एक बार जर्नल एंट्रीज रीड करें, आपको कोई डाउट हो तो पूछें। ऑप्शन 2, सर जर्नल क्लियर है, आगे बढ़ सकते हैं। क्लियर है, पक्का, ठीक, ध्यान से देखेंगे। अभी हमने करी रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग के बाद होगी पोस्टिंग, तो अब लेजर बनेगा। अब ध्यान से देखना लेजर कैसे बनेगा। रजिस्टर दिखाएं जल्दी से। अब ध्यान से देखेंगे प्लीज, आपका पूरा पेज है, ठीक है ना। पेज को हाफ करना, पेज को हाफ हाफ करके फोल्ड कर दिया। अगर मार्जिन है तो मार्जिन के पहले से, मार्जिन नहीं है तो पूरा यूज करेंगे। हाफ कर दिया, फोल्ड, तो इससे क्या होगा, एक लाइन दिख रही है ना, तो डेबिट्स और क्रेडिट्स इक्वल हो गए। तो पहला स्टेप तो क्या होना चाहिए, डेबिट्स और क्रेडिट्स इक्वल हो जाए, ठीक है ना। वरना बड़ा अनटाइडी लगता है कि डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का साइज ही सेम नहीं है, तो मतलब ऊपर से पता चल गया कि इसको नहीं पता चल रहा हो क्या रहा है, कॉन्सेप्ट है ठीक हो, प्रेजेंटेशन में जीरो हो गया। तो पहले डेबिट और क्रेडिट हाफ कर दिए, फिर डेट बनाना, अरे तो बीच की लाइन खींच दी, हाफ हाफ हो गया। फिर दोनों तरफ डेट बनाओ, फिर दोनों तरफ अमाउंट बनाओ, फिर अमाउंट के बाद फोलियो बना दो, छोटी सी लाइन। पूरा पेज यूज करना, पूरा पेज टॉप टू बॉटम पूरा एक फॉर्मेट बना दो। फिर उसके बाद बीच में हम छोटे छोटे बॉक्सेस कर देंगे कि अगर मुझे, फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस से पता चलेगा कि अच्छा कैश की ट्रांजैक्शन ज्यादा है, नॉर्मली होता है ना कैश की ट्रांजैक्शन, परचेजेस की ट्रांजैक्शन ज्यादा होती हैं, किसी किसी की बहुत ही कम होती हैं। जिसकी बहुत ही कम है उसके लिए भी आपको 4-5 लाइनें चाहिए, जिसकी ज्यादा है उसके लिए 8-10 लाइनें चाहिए। जगह ज्यादा हो बेटर है, कम होगी तो अनटाइडी हो जाएगा, कम होगी तो अनटाइडी हो जाएगा। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, पेज 1 पूरा टॉप टू बॉटम, पेज 2, पेज 3, पेज 4, आपने देखा इस क्वेश्चन लंबा है तो कम से कम 4 पेज पे टॉप टू बॉटम बना दो फॉर्मेट। फिर उसके बाद लाइन खींची, हेडिंग दे दी, पहला क्या, कैश अकाउंट, पहला क्या, कैश अकाउंट। फिर जैसे जैसे क्वेश्चन शुरू होगा ना वैसे देखेंगे। तो पहले 4 पेज पे आपने टॉप टू बॉटम फॉर्मेट बना लिया, फिर बीच में एक लाइन खींचेंगे तो वो नेक्स्ट अकाउंट का फिर आप उसमें नाम दे देंगे। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। तो एक पेज पे जहां पे कैश बन रहा है वहां पे 3 बनाना, 3 से ज्यादा मत बनाना, अदरवाइज एक पेज पे 4 लेजर भी बन सकते, 4 अकाउंट्स भी बन सकते हैं। वो आपको कर करके 2 क्वेश्चन में पता चल जाएगा साइज कितना होगा ना, तो वो तो करके ही पता चलेगा। मेन है कि पोस्टिंग कैसे होगी वहां कॉन्सेप्ट है, बैलेंसिंग कैसे होगी वहां कॉन्सेप्ट है, साइज क्या होगा अकाउंट का वो तो बाय प्रैक्टिस आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन का साइज देख के ये अच्छा खासा लंबा क्वेश्चन है। लेजर में इतना लंबा क्वेश्चन कम चांसेस है आने के, बट हमें तो अभी प्रैक्टिस करनी है ना, तो अच्छा है कि ज्यादा लंबा है। 5 मैं करूंगा, 5 आप करोगे तो एटलीस्ट पता चल जाएगा अप्लाई कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। छोटा सा होगा मैं ही करूंगा तो फिर आपको नहीं पता चलेगा कि आप अप्लाई कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। ओके स्टार्ट कर रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। लेजर स्टार्ट करने से पहले जर्नल बन गया, कम से कम 4 पेज का लेजर का फॉर्मेट बना लो, कम से कम 4 पेज का लेजर का फॉर्मेट बना लो। पहला अकाउंट क्या होगा, पहली एंट्री पे डिपेंड करेगा। तो पहली एंट्री क्या थी, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, तो सबसे पहला अकाउंट कौन सा इन्वॉल्व है, कैश। अब ध्यान से देखना प्रोसेस शुरू हो रहा है कौन सा, पोस्टिंग, पोस्टिंग। तो मान लेते हैं ये आपका पेज 1 है, ये आपका पेज 1 है, कैश की ट्रांजैक्शन ज्यादा है तो कैश का अकाउंट बड़ा होना चाहिए, कैपिटल की ट्रांजैक्शन ज्यादा नहीं होंगी तो ये छोटा भी चलेगा। तो लेकिन मैं कह रहा हूं कि आपका बड़ा बन जाए कोई दिक्कत नहीं है, छोटा बन गया तो अनटाइडी हो जाएगा। ओके, तो चलो, तो पहले आपने कैश का अकाउंट बना दिया। अकाउंट कैसे बनेगा इसमें किसी को कोई दिक्कत, अकाउंट कैसे बनेगा इसमें किसी को कोई दिक्कत। फोलियो प्लीज छोटा सा बनाना इसमें ना, एक्चुअली सॉफ्टवेयर में ना इससे छोटी विड्थ नहीं हो रही, ठीक है ना। तो बट आपका लेजर फोलियो बहुत छोटा सा होना चाहिए, इतना बड़ा नहीं, अमाउंट उससे बड़ा होना चाहिए। तो मैं बस वो दिखाने के लिए अमाउंट बड़ा कर देता हूँ, मुझे वो सारे करने पड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156
फोलियो मतलब जितना एल और एफ है ना, लाइन यहीं आ जानी चाहिए। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, एक सेकंड में ना इसको तो शॉर्ट कट डालेगा। कुल मजदूरों वाला काम है ये लेजर बनाना। ठीक है यार, अब बस ध्यान रखना, लेजर फोलियो आपकी सिर्फ और सिर्फ जगह वेस्ट कर रहा है। उसकी वेट उतनी रखना जितना एल और एफ, एल और एफ कहना। लेजर में क्या बनेगा? जर्नल फोलियो। तो यहाँ पे क्या आएगा? जे और एफ। क्या आएगा? जे और एफ। सावधानी। चलो मैं शुरू कर रहा हूँ पोस्टिंग, ध्यान से देखेंगे। जैसे जैसे करेंगे वो मैं उसका एल का जे कर दूंगा। अब ध्यान से देखना, पहली एंट्री क्या है? कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। तो कैश का लेजर बना लिया आपने, कैश का अकाउंट बना लिया। अब ध्यान से देखना, कैश क्या हो रहा है इस ट्रांजैक्शन में, डेबिट या क्रेडिट? डेबिट। तो कैश के डेबिट साइड पे आएगा, क्या आएगा? डेट, March 1। दूसरे अकाउंट का नाम डेबिट साइड पे लिखते हैं टू, जो भी अकाउंट है। क्या अकाउंट है? कैपिटल अकाउंट। कितने पैसे आए थे? 2 लाख। तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, कैश को डेबिट कर दिया। दूसरा अकाउंट इन्वॉल्व क्या है? कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल के लेजर पे गए, उस ट्रांजैक्शन में कैपिटल डेबिट हो रहा है या क्रेडिट? क्रेडिट हो रहा है। तो कैपिटल के क्रेडिट साइड पे आ जाएगा डेट, और कौन सा? दूसरा अकाउंट। तो क्रेडिट साइड पे लिखते हैं बाय, डेबिट साइड पे लिखते हैं टू, क्रेडिटेड बाय। दूसरा अकाउंट कौन सा है? कैश अकाउंट। इस प्रोसेस को बोलते हैं पोस्टिंग। कैश, कैश अकाउंट में डेबिट हो गया, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गया। कोई भी डाउट? सर अगर मैं कैश में टू कैश लिख दूं, गलत है, जीरो मिलेंगे। दूसरे अकाउंट का नाम आएगा हमेशा कि कैश इज बीइंग डेबिटेड विद व्हाट? कैपिटल। कैपिटल इज बीइंग क्रेडिटेड विद व्हाट? कैश। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। अब बैंक डेबिट हो रहा है तो बैंक अकाउंट में आ जाएंगे March 2। अब समझ आएगी, पहले से लेजर बने होने चाहिए, पहले से सारे लेजर बने होने चाहिए। एक एक करके बनाओगे तो बहुत ही लंबा हो जाएगा, तो पहले जल्दी से 4 पेज के बना लो। साइज सर वो प्रैक्टिस से बता देगा। कैश का बड़ा होना चाहिए, बाकी ज्यादा मतलब बड़ा इन द सेंस कि 6 परचेजेस सेल्स भी 6 6 7 7 लाइनों के होने चाहिए, बाकी 4 4 भी चलेगा। जैसे अब कैपिटल की ना कोई ट्रांजैक्शन नहीं आएगी ज्यादा, एक दो ही आएंगी, और तो फिर उसका कम भी चलेगा। चलो बैंक टू कैश, नेक्स्ट एंट्री March 2। अब आप बताएंगे आरुष इस ट्रांजैक्शन में कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है? क्या करूं? क्या करूं? कौन से अकाउंट में जाऊं? कौन से अकाउंट में जाऊं? तो आप बोलेंगे बैंक के लेजर में जाएंगे हम, उसके डेबिट साइड पे डेट लिखेंगे और क्या लिखेंगे? टू, टू कैश अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। तो बैंक डेबिट हो गया कितने से? 80,000 से। क्रेडिट एस्पेक्ट क्या है? तो क्या करूं? अब हम कैश अकाउंट पे जाएंगे, कैश के क्रेडिट साइड पे, कैश के क्रेडिट साइड पे जाएंगे। पहले लिखेंगे डेट, और दूसरा अकाउंट क्या है? बाय बैंक अकाउंट 80,000। समझ आया? ध्यान से सुनेंगे तो एंड तक आ ही जाएगा, क्योंकि सेम ही चीज हर बार ही हो रही है। नेक्स्ट एंट्री क्या है? परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू राज। कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है? परचेजेस डेबिट हो रहा है, तो कहाँ कौन से अकाउंट में जाएं? परचेजेस अकाउंट में जाएंगे March 4। परचेजेस अकाउंट में गए, डेट लिखी March 4। परचेजेस अकाउंट डेबिट हो रहा है तो उसके डेबिट साइड पे क्या लिखेंगे? टू, टू राज। कितने की परचेजेस थी? परचेजेस टू राज 22,000। तो ये तो हो गया डेबिट एस्पेक्ट, या सारे जर्नल हो जाएंगे, ठीक है ना? लेजर फोलियो कोई नहीं है, जर्नल फोलियो। परचेजेस डेबिट हो गया, तो ये तो आपने डेबिट एस्पेक्ट ले लिया। क्रेडिट एस्पेक्ट क्या है? राज क्रेडिट हो रहा है, करा अभी तक हमने नहीं, तो अब राज के अकाउंट में जाएंगे March 4। तो परचेज के बाद आपने क्या बना रखा होगा? राज।
तो क्रेडिट साइड पे जाएंगे, मार्च 4 बाय परचेजेस कितना 22,000। क्लियर? परचेजेस टू राज। नेक्स्ट, तो टॉप टू बॉटम, ताकि नीचे गए तो ऊपर दोबारा जाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट एंट्री, परचेज अकाउंट में जाएंगे, मार्च 5 परचेज अकाउंट में गए, मार्च 5 टू कैश अकाउंट कितना, परचेजेस टू कैश कितना 30,000। ठीक है, दूसरा अकाउंट कौन सा इन्वॉल्व है, कैश। कैश में जाएंगे, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, गुड, क्रेडिट साइड। मार्च क्या था, परचेजेस टू कैश मार्च 5, गुड। दूसरा अकाउंट क्या है, बाय परचेजेस कितना 30,000 परचेजेस टू कैश 30,000, परचेजेस टू कैश 30,000। नेक्स्ट बोलेंगे, नमन के डेबिट साइड पे जाएंगे, मार्च 8। नमन कहाँ है बेटा, नमन, नमन डेबिट साइड मार्च 8, क्या लिखेंगे, करेक्ट, टू सेल्स। कितने की सेल्स थी, गुड सोल्ड टू नमन 12,000। कितने की सेल्स थी 12,000। प्लीज ध्यान रखना, ये सारे जर्नल फोलियो है। तो नमन डेबिट कर दिया। दूसरा अकाउंट क्या इन्वॉल्व है, सेल्स, डेबिट हो रहा है क्रेडिट, तो उसके क्रेडिट साइड पे मार्च 8 क्या लिखेंगे, बाय नमन कितना 12,000। अनुष्का, तो हमारा यहाँ तक हो गया नमन टू सेल्स। नेक्स्ट, पेमेंट मेड टू राज, राज के डेबिट साइड मार्च 10, राज पहले बना हुआ है, राज पहले बना हुआ है, तो क्या डेट है, मार्च, नॉट श्योर, मार्च 10। तो राज के डेबिट साइड पे गए, मार्च 10 क्या लिखूं, कितना अमाउंट, बी लाउड एंड क्लियर, 22,000। राज टू कैश 22,000। जिस एंट्री पे हो उसको तो फोकस करो बेटा। 22,000, तो राज डेबिट हो गया, राज डेबिट हो गया, डेबिटेड टू कैश, कैश। और क्या करें अब, कैश में क्रेडिट साइड, डेट क्या है, क्या लिखें यहाँ पे, बाय राज, अमाउंट क्या है 22,000। क्लियर? चलो, ये टिक आपकी रेफरेंस के लिए, आप छोटा सा कोई मार्क लगा सकते हैं अपना। नेक्स्ट ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग, कंपाउंड एंट्री की लेजर पोस्टिंग। अब ध्यान से देखना, लॉजिक बड़ा सिंपल सा है, जो अकाउंट जितने से डेबिट हो रहा है उतने से ही डेबिट होगा। कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है, अब आपकी किस्मत दिया है आपके ऊपर, तो बताओ बेटा कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है। तो अभी एक एक करके बात करेंगे, कैश एक सेपरेट अकाउंट है, डिस्काउंट एक सेपरेट अकाउंट है। तो कैश डेबिट हो रहा है क्रेडिट, तो कैश के डेबिट साइड पे आ जाएगा। डेट क्या थी, मार्च 17, 15, मार्च 15। कैश डेबिटेड टू, किससे आए पैसे, कैश रिसीव फ्रॉम नमन, कितना 11,700। कैश अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट अलाउड डेबिटेड, क्या थी डेट, मार्च 15। डिस्काउंट अलाउड डेबिटेड टू नमन, डिस्काउंट कितने से डेबिट हुआ 300, डिस्काउंट कितने से डेबिट हुआ 300। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट हो गया जी, डिस्काउंट अलाउड डेबिट हो गया जी। नमन क्रेडिट हो रहा है, नमन क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट साइड पे आ जाएगा, क्या आ जाएगा क्रेडिट साइड पे, हाँ वेरी गुड। तो नमन क्रेडिट हो रहा है 12,000 से, बट दो अकाउंट्स इन्वॉल्व है, तो ध्यान से देखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नमन क्रेडिट हो रहा है 12,000 से, ध्यान से देखेंगे, नमन डेट क्या है, क्रेडिट हो रहा है, दो अकाउंट्स हैं,
तो एक आएगा पहले बाय कैश अकाउंट सेम डेट बाय डिस्काउंट अलाउड। कितना कैश आया? 11,700 300। तो पूरा 12,000 से क्रेडिट हो गया ना। समझ आई बात? पोस्टिंग समझ आ रही है क्या हो रहा है? चलो शमिका आपकी बारी। आपसे पूछ चुका हूं मैं, ठीक है। आप बताएंगे तमन्ना, इस एंट्री में कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है? नहीं आई आपकी बारी, बताओ बेटा। मुझे ऐसा लगा कि आपसे बातें हो चुकी हैं, तो चलो बताओ। वेजेस, वेजेस के डेबिट साइड पे एक एक करके, अभी पहुंचे थोड़ी ना, अभी रुको तो सही। वेजेस अकाउंट ढूंढेंगे, वेजेस वेजेस वेजेस। बताओ डेबिट साइड पे March 16 वेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट 200। तो वेजेस डेबिट हो गया, तो डेबिट एस्पेक्ट डन। क्रेडिट एस्पेक्ट, क्रेडिट क्या हो रहा है? कैश। तो कैश के क्रेडिट साइड पे मार्च बाय वेजेस, बाय वेजेस कितना? 200। कोई डाउट? समझ आ रहा है क्या हो रहा है? बहुत इजी है, इजी रहने देना प्लीज। कंसंट्रेशन, जहां आपने फोकस लूज करा वहां लेजर में गलती हो जाएगी, है ना। कंसंट्रेशन के साथ, लंबी चीज है ना, तो कंसंट्रेशन चाहिए। मुश्किल तो बिल्कुल भी नहीं है। डेबिट का डेबिट करना है, क्रेडिट को क्रेडिट करना है। डिफिकल्टी लेवल तो ऑन अ स्केल ऑफ 10 3 है। मैं कह रहा हूँ गलती फिर भी बहुत होती है, सिर्फ इसलिए कि डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। कोई चीज ज्यादा आसान होती है ना, तो डिस्ट्रैक्ट जल्दी हो सकते हैं। नेक्स्ट, फर्नीचर टू कैश, कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है? तो फर्नीचर अकाउंट में जाएंगे, डेबिट साइड March 18 फर्नीचर डेबिटेड टू कैश कितना? 18। तो फर्नीचर डेबिट हो गया, कैश क्रेडिट हो रहा है, कैश अकाउंट में गए, क्रेडिट साइड March 18 बाय फर्नीचर कितना? 18,000। क्लियर? तो फर्नीचर टू कैश भी डन। नेक्स्ट, ड्रॉइंग्स टू बैंक, अभी तो पिक्चर बाकी है। अरे मैंने अमाउंट कुछ और लिख दिया ना, देखिए ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। 18 क्या था फिर? 18 तूने बोला था। नालायक, मैंने कहा से 18 लिख दिया। 5 फर्नीचर 5। अभी हो जाता कॉम्पनसेटिंग एरर। डेबिट्स और क्रेडिट फिर भी मैच करते, लेकिन गलत से होते। 5,000। चले आगे, ड्रॉइंग्स टू बैंक, क्या करे बेटा? वो तो मैं कर चुका हूँ। आप ड्रॉइंग्स अकाउंट में जाएंगे, ठीक है। 20th ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स अकाउंट March 20th, क्या लिखूं डेबिट साइड पे? डेबिट साइड पे क्या लिखूं? टू, गुड, टू बैंक अकाउंट। अमाउंट क्या था? 4,000। वेरी गुड। तो ये तो हो गया डेबिट एस्पेक्ट। क्रेडिट कौन सा अकाउंट हो रहा है? बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट ढूंढेंगे, बैंक अकाउंट ढूंढेंगे, बैंक अकाउंट मिल गया। तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो बैंक के क्रेडिट साइड पे डेट क्या थी? March 18। ड्रॉइंग्स टू बैंक March 20। तो बैंक के क्रेडिट साइड पे क्या लिखेंगे? वेरी गुड, बाय ड्रॉइंग्स 4,000 था, ठीक है। ड्रॉइंग्स टू बैंक 4,000। नेक्स्ट, ड्रॉइंग्स टू परचेजेस, ड्रॉइंग्स अकाउंट में जाएंगे, क्या डेट है? ड्रॉइंग्स टू परचेजेस, अमाउंट क्या था? 2,000। ड्रॉइंग्स डेबिटेड टू परचेजेस, परचेजेस में क्रेडिट साइड पे क्या डेट? बाय, वेरी गुड, बाय ड्रॉइंग्स, अमाउंट वाज 2,000। ठीक है जी। नेक्स्ट, कैश टू बैंक, कैश के डेबिट साइड पे जाएंगे March 24। क्या लिखूं? जल्दी बोलो। March 24 टू कैश तो ये खुद है,
कैश अकाउंट डेबिटेड टू, बैंक से पैसे विड्रॉ हो रहे हैं, क्या एंट्री थी, ये है ना, मार्च 24 कैश टू बैंक 6000। बेटा अपने अकाउंट में खुद अपना नाम नहीं आएगा कभी भी, अगर बोल दिया तो मतलब कोई एरर हो गया, उसी टाइम रुक जाओ, एंट्री फिर से देख लो, फिर ठीक हो जाएगा, सिंपल है, ठीक है ना। तो कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, यस, टू बैंक। दूसरा एस्पेक्ट, बैंक क्रेडिट हो रहा है, बैंक के क्रेडिट साइड पे जाएंगे, मार्च बाय कैश, कितना, 6000। नेक्स्ट, कैश टू कमीशन रिसीव, कैश में डेबिट साइड मार्च 26, टू कमीशन रिसीव, कितना, कमीशन रिसीव 1000, तो कैश टू कमीशन रिसीव 1000। एक सेकेंड यार, यहाँ टेंशन हो रही है, जगह शॉर्ट, ठीक है। कैश टू कमीशन रिसीव, कमीशन रिसीव में क्रेडिट साइड, कमीशन रिसीव तो अभी नया ही बनाना होगा, मतलब लास्ट में आएगा, कमीशन रिसीव क्या डेट थी, मार्च 26, बाय कैश, कितना, 6000, 6000। अबे यहाँ क्या होता है, मैं कह रहा हूँ मतलब मार्जिन ऑफ एरर इज 0, एक भी अमाउंट गलत हुआ तो आप गलती ढूंढते रह जाओगे, मतलब गलती ढूंढना क्वेश्चन करने से ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि इतने सारे अमाउंट्स होंगे ना आपके सामने, आप कहोगे भाई साहब हो गई गलती, अब बस हमारे बस में जो था हमने कर दिया। लेजर क्वेश्चन करने के बाद यही होता है, बैलेंस हो गया ठीक है, नहीं हुआ, हमसे जो बनता था हमने कर दिया, अब हमसे और ना हो पाएगा, तो इसलिए फर्स्ट टाइम ही पूरे फोकस के साथ करना, बैलेंस नहीं हुआ तो गलती ढूंढना बड़ा मुश्किल है। चलो, बैंक चार्जेस 300, तो बैंक चार्जेस 300, डेट क्या है, तो देखने का दिया आपने, चलो देख लो, 27 थी शायद, कैश हो गया, हाँ 27, 300 बैंक चार्जेस बना रखा है, बैंक चार्जेस, हाँ बैंक चार्जेस क्या था, मार्च 27, बैंक चार्जेस टू बैंक 300, बैंक में क्रेडिट साइड मार्च 27 बाय बैंक चार्जेस, कितना, 300। कुछ ज्यादा ही लंबा क्वेश्चन चूज कर लिया मैंने अपने लिए। ड्रॉइंग्स टू बैंक 3000, चलो बस, वी आर ऑलमोस्ट देयर। ड्रॉइंग्स टू बैंक 3000, डेट क्या थी, मार्च 28, ध्यान से देखेंगे, ड्रॉइंग्स टू बैंक अमाउंट क्या था, श्योर, ड्रॉइंग्स टू बैंक 3000, बैंक में क्रेडिट साइड पे आ जाएंगे, मार्च क्या था, 28 बाय ड्रॉइंग्स 3000, ड्रॉइंग्स टू बैंक 3, तो ढल दिया 28, सैलरीज टू कैश 10,000, सैलरीज डेबिट होगा, क्या डेट थी, हाँ हाँ, टू कैश अकाउंट कितनी सैलरीज पे करी, 10,000, ठीक है, सैलरीज डेबिटेड टू कैश, कैश क्रेडिट हो जाएगा, मार्च 29 बाय सैलरीज, कितना हो गया ना, मतलब ओवरलोड इंजन गर्म हो रहा है, डेट अमाउंट सब मिक्स होने शुरू हो जाते हैं एक देर के बाद। सैलरीज टू कैश 10,000, कैश टू सेव्स 20, मार्च 30, ध्यान से देखेंगे, मार्च, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, ये अपने आप हुआ,
मार्च 30th। कैश टू सेल्स कितना था? 20,000। सेल्स कहाँ है राज? सेल्स, सेल्स मार्च 30th बाय कैश अकाउंट 20,000। हो जीजस, अभी क्या हुआ है? पोस्टिंग। अभी क्या हुआ है? पोस्टिंग। घड़ी देख के कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अभी हम करेंगे बैलेंस। ध्यान से देखना, क्या हो गई? पोस्टिंग। अभी जो प्रोसेस हुआ है पोस्टिंग हो गई। अब ध्यान से देखना बैलेंसिंग। बैलेंसिंग कैसे होती है? आप दोनों साइड्स को कंपेयर करते हैं कि डेबिट साइड बड़ा है या क्रेडिट। आपको दोनों साइड बैलेंस करनी है, मतलब क्लोजिंग बैलेंस निकालना इस बैलेंसिंग, दोनों साइड बैलेंस करना इस बैलेंसिंग। तो आप दोनों साइड्स को कंपेयर करोगे कि डेबिट ज्यादा है या क्रेडिट ज्यादा है। करा चुका हूं मैं आपको ये सब टी शेप में कि डेबिट बैलेंस कब होगा? व्हेन द डेबिट्स आर मोर देन द क्रेडिट्स। क्रेडिट बैलेंस कब होगा? व्हेन द क्रेडिट्स आर मोर देन द डेबिट्स। सो प्लीज, भूल गए हो तो टी शेप की बैलेंसिंग रिवाइज। बैलेंसिंग वही है, बैलेंसिंग वही है कि बैलेंस, पता है बैलेंस कैसे करते हैं? दोनों साइड्स को कंपेयर करेंगे। मतलब आप सोचो ना, 100 पे बैठे हैं, एक तरफ 80 किलो है, एक तरफ 60 किलो है, तो बैलेंसिंग फिगर आपको किधर डालना पड़ेगा कि बैलेंस हो जाए? जहाँ पे 60 है, जहाँ पे कम है। तो बैलेंस हमेशा कहाँ आएगा? जहाँ पे कम है, तभी दोनों साइड बैलेंस होंगी। लेकिन उसको बोलते क्या है? डेबिट्स ज्यादा है, क्रेडिट्स कम है, तो बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड पे आएगा। बोलते उसको डेबिट बैलेंस है, क्योंकि डेबिट बैलेंस का मतलब क्या होता है कि डेबिट्स आर मोर देन द क्रेडिट्स बाय दिस मच। तो चलो एक एक करके बात करेंगे। कैश के डेबिट्स कितने हैं? 2,11,700 प्लस 27,000। तो डेबिट्स ज्यादा है, ठीक है ना? तो जो ज्यादा है उसका टोटल पहले निकाल लो। डेबिट्स 2,38,700, बाकी आप वर्किंग नोट में कर रहे होगे। तो ये कम है, होना चाहिए कितना? 238,700। तो यहाँ पे आएगा, मंथ की लास्ट डेट पे होती है बैलेंसिंग, मार्च 31st। क्या लिखेंगे यहाँ पे? बाय बैलेंस कैरेट डाउन। सी डाउन मतलब कैरेट डाउन, कैरेट फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर, सी डी कैरेट डाउन। तो यहाँ पे क्या आएगा? बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर कैसे आएगा? डेबिट्स माइनस क्रेडिट्स। तो ये आप वर्किंग नोट में करेंगे। कैसे निकालेंगे? 2,38,700 माइनस, तो 80, 30, 110 प्लस 22, 27, 37, 200, 147, 200, 147, 200। तो ये आपकी वर्किंग है, तो आपने ये बैलेंस निकाला ऐसे, प्लस 238,700, 91,500। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा कैश का बैलेंस क्या है, तो बोलोगे 91,500। कैसे निकाला बैलेंस, ये समझ आया भैया? समझ आया? तो पहले आप वर्किंग नोट में, अगर मतलब एक ना सबसे सिंपल तरीका क्या, आप वर्किंग नोट में पहले डेबिट का टोटल निकाल लो, फिर क्रेडिट का टोटल निकाल लो, फिर कंपेयर करो कौन सा ज्यादा है। जो ज्यादा है वो होगा टोटल, जिस साइड पे कम है बैलेंस वहां पे आ जाएगा। क्लियर? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जो सबसे बड़ा है। बाकी तो बहुत आसान है ना। अब इसमें क्या है, मुझे दोनों साइड बैलेंस करनी है। सर यहाँ तो कोई आइटम ही नहीं है, बैलेंस करनी है। तो बैलेंसिंग फिगर मतलब कुछ सोचो ना, सीसॉ पे एक जगह बैठा हुआ बंदा 20 किलो का और दूसरी तरफ कोई नहीं बैठा, तो दूसरी तरफ कितना वेट डालना पड़ेगा? पूरा 20 किलो। तो यहाँ पूरा का पूरा बैलेंस आ जाएगा मार्च 31st टू बैलेंस कैरेट डाउन कितना? 2 लाख। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल इज 2 लाख। क्लियर? कैपिटल का डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस। तो सर हम डेबिट साइड पे क्यों शो कर रहे हैं भाई? वो बैलेंसिंग फिगर है। जब ये नेक्स्ट पीरियड में कैरी फॉरवर्ड होगा तो क्रेडिट साइड पे ही बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन आ रहा होगा। नेक्स्ट पीरियड में कैसे कैरी फॉरवर्ड करते हैं? ऐसे आता है यहाँ पे। नेक्स्ट पीरियड जब आएगा ना April 1, ये सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए, आपको करना नहीं होगा। बाय बैलेंस BD, तो जब नेक्स्ट पीरियड शुरू होगा तो आपकी कैपिटल पहले से कितनी होगी? 2 लाख। ब्रॉट डाउन, ब्रॉट डाउन वो होता है CD कैरेट डाउन,
नेक्स्ट पीरियड में जो आता है ओपनिंग बैलेंस उसको बीडी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? बीडी, क्योंकि पिछले पीरियड से आप लाए हैं तो ब्रॉट डाउन। बैंक अकाउंट बैलेंस करना है, डेबिट ज्यादा है या क्रेडिट्स? डेबिट्स हैं 80,000, तो डेबिट्स हैं 80,000, ये हैं क्रेडिट्स। डेबिट ज्यादा है या क्रेडिट्स? सर इतने सारे थे, मुझे लगा यही ज्यादा होंगे, तो देखने थे ना, पतले पतले से लोग थे, वो एक ही काफी था। तो ये 10 10 13,300, 13,300, 66,700, 13,300। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? बाय बैलेंस कैरेट डाउन, क्या? March 31st। समझ आया? इजी। ये बॉक्स बनाना नहीं होगा, बस आपको बता रहा हूं कि कैसे निकाला। 80 माइनस 13,300। परचेजेस, डेबिट्स ज्यादा है 52, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 50 March 31st बाय बैलेंस कैरेट डाउन। राज 22 नील क्लोजिंग, मतलब बस ये टोटल आ जाएगा। 22 का सामान खरीदा, पेमेंट कर दी, तो क्लोजिंग बैलेंस नील। तो समझ आए ना? कुछ कुछ अकाउंट्स कितने आपके 4 लाइनों के होंगे, 4 लाइन तो फिर भी होंगे, फॉर्मेट आएगा, बैलेंसिंग होगी, छोटा भी हो तो भी 4 लाइनें चाहिए। नमन, ये भी नील बैलेंस है 12,000। सेल्स क्रेडिट 30 March 31st to balance carried down 32,000, 32,000। Discount allowed March 31st by balance carried down total 300। Wages March 31st by balance carried down 200, 200। March 31st by balance carried down 5,000, 5,000। Furniture, drawings March 31st by balance carried down 4 2 6 9 9 9। Commission received March 31st to balance carried down 1,000, 1,000, 1,000। Bank charges March 31st by balance carried down 300, 300। Salaries March 31st by balance carried down 10,000, 10,000। इसी के साथ बैलेंसिंग समाप्त हुई। मुश्किल तो देखो है नहीं, ठीक है ना, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, बट भी मैं खुद ही बता रहा हूँ ना कि गलतियां क्यों होती हैं? कंसंट्रेशन लैप्स आ जाता है, क्योंकि इतना लेंदी होता है, इतना लेंदी होता है, करते करते गलतियां होने के सबसे बड़े चांसेस कंसंट्रेशन लैप्स और अनटाइडी हो जाना, कि हो थोड़ी सी ना 2 लाइनें कम पड़ गई, तो अमाउंट्स ना स्क्वीज करने पड़ जाते हैं, तो जल्दबाजी में फिर हम गलत पढ़ लेते हैं और गलत हो जाता है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जब आप फॉर्मेट बना रहे हैं तो थोड़ा फैल जाए। yes there will be a wastage of some space, yes, कोई बात, कोई बात नहीं, आप वैसे भी बहुत वेस्टेज करते हैं, कर लो, आपको काम आएगी। लेजर स्ट्रांग हो गया ना तो एडवांटेज पे रहोगे। अभी जब हम कैश बुक करेंगे ना तो सेम चीज हो रही होगी, ठीक है ना, जिन्होंने कैश बुक करा है तो वो सेम ही चीज हो रही होती है, बस अलग है थोड़ा सा, बट सिमिलर है, इंपॉर्टेंट है। बट लेजर तब तक सही नहीं हो सकता, मतलब लेजर का प्रोसेस अलग है कि पोस्टिंग हो रही है, बैलेंसिंग हो रही है, बट वो जर्नल की ट्रांजैक्शन ही पोस्ट रही हैं, तो जर्नल गलत है तो लेजर गलत ही है। आपने चाहे लेजर के सारे स्टेप्स अच्छे से अप्लाई करे हो, बट अगर जर्नल एंट्री गलत है तो लेजर गलत है। तो थोड़ा दिमाग से समझो इस बात को कि जर्नल परफेक्ट होना चाहिए, जर्नल गलत है
तो कैश बुक गलत है, जर्नल गलत है, तो सब्सिडरी बुक्स गलत हैं, आगे बहुत सारी चीजें गलत होंगी आपकी अगर आपका जर्नल गलत है तो जर्नल इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब काश कोई बचपन में बता देना कि यार इंग्लिश कि अगर मेरी वोकैबुलरी स्ट्रांग होगी, मेरी ग्रामर स्ट्रांग होगी, तो जिंदगी भर काम आएगी। समझ आ रही है बात? तो ये उसकी ग्रामर है। अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस। तो ये जो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट है, ये रूल्स ही हैं, ये ग्रामर ही है। तो आप सेंटेंस तो बना रहे होगे, अगर ग्रामर वीक है तो आप ऐसे ब्लंडर्स कर रहे होगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। समझ आ रही है बात? कुछ बोलते हैं ना, डिड यू न्यू, तो कर देते हैं ऐसे बड़ी नॉर्मल, उनको पता भी नहीं चलता कि क्या हुआ, हंस क्यों रहा है। समझ आ रही है बात? नहीं, मैं बता रहा हूँ रियलाइज कि भैया क्या गलती हो गई। तो बस इसलिए कह रहा हूँ कि आप एंट्री तो पास कर रहे होते हैं, बट आप नहीं समझ पाते कि आपने क्या फंडामेंटल एरर करा है, तो फिर प्रॉब्लम है कि आपको पता ही ना चले कि ये गलत क्यों है। सर ठीक तो है, कैपिटल टू कैश, मतलब आप समझ रहे हो कि उल्टी बात कर रहे हो और आपको समझ नहीं आ रहा कि उल्टी क्यों है। तो इसलिए बेसिक चीज है कि भैया एसेट्स डेबिट होते हैं, लाइबिलिटीज क्रेडिट होती हैं। प्लीज, मैं थक जाऊंगा बोलता बोलता, लेकिन एक टाइम के बाद बोलना बंद कर चुका हूँ मैं, क्योंकि फिर क्या होता है, फिल्टर हो चुके होते हैं कुछ लोग कि भैया इसके कॉन्सेप्ट अब रहेंगे वीक, ये या तो कॉमर्स छोड़ेगा या ट्वेल्थ के बाद कोई और स्ट्रीम में ही जाएगा। जिनके वीक है उनको करना भी नहीं चाहिए, बट वीक अपनी इनकंसिस्टेंसी की वजह से होंगे कि जिस टाइम पे कर लेना चाहिए था उस टाइम पे नहीं करा, बस वही रीजन होगा और कोई रीजन नहीं होगा। चीजें तो बहुत आसान है, चीजें तो मुश्किल है ही नहीं अभी, चीजें मुश्किल नहीं है, बट दे डिमांड कंसिस्टेंसी, दे डेफिनेटली डिमांड कंसिस्टेंसी। तो वो आपके हाथ में, वो आपके हाथ